नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया खबर आ रही और ये जो खबर है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ पे देखिएगा, माध्यमिक आचार्य भर्ती यानी कि कटअप में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सेफ स्कोर कितना जाएगा, जनरल का जो कटअप है उसको लेकर के, प्लस में BC1 BC2 को लेकर के खुशखबरी, SC ST कटअप को लेकर के बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। आज की सेशन में मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, पूरी डिटेल के साथ, सटीक विश्लेषण के साथ में। तो यहाँ पे आप देखिए कि माध्यमिक आचार्य परीक्षा जो आपका वैकेंसी का पूरा डिटेल परीक्षा से जुड़ी जो जानकारी है, माध्यमिक आचार्य भर्ती, आपको पता है कि प्रक्रिया आपका चल रहा है अभी, और लगातार इस चीज़ को लेकर के मैंने वीडियो भी बनाए। कल भी आपको पता है आंसर की जो आपको सुधार किया गया था उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया। अभी तक आपने नहीं देखा है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। जनवरी में परीक्षा हुई, 22 जनवरी को, मतलब कि 22 फरवरी को परीक्षा हुई, क्लियर। फिर आपका 8 मई को आपका री एग्ज़ाम होता है। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो कुछ अभ्यर्थी जो है ना सिस्टम में जो आपका अनऑथराइज जो आपका अफेयर जो होता है, जिसके कारण दोबारा परीक्षा लिखने को दी गई। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा था, है ना, जो सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो जिसके कारण उन्हें दोबारा मौका मिला था और उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया। रिवाइज आंसर की भी आपका जारी कर दिया गया, कल ही जारी किया गया, है ना। इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया, अगर आप नहीं देखे जा करके देख लीजिएगा। इससे पहले फाइनल आंसर की जारी हुई थी, लेकिन अब जो आपका संशोधित यानी कि रिवाइज आंसर की जारी हुआ है। आंसर की कैसे बहुत देखना ये आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। तो जिनको देखना है आंसर की देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होगा। कल आपका GSSC है ना, GSSC की जो आपका आधिकारिक वेबसाइट है GSSC डॉट, वहाँ पे जाइएगा। फाइनल आपका आंसर की वाले लिंक में क्लिक करना, फिर आपका अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर आपका पासवर्ड डालना होगा, है ना। ये सारे प्रोसेस आपको आएगा। पासवर्ड डालने के बाद आपका आएगा, उदाहरण के तौर पर अगर देखना चाहे देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो आपका रहेगा पासवर्ड, है ना, वो आप डाल सकते हैं, जो भी आप रखे होंगे। फिर बात करते हैं, अगर आपका नाम कोई भी नाम यहाँ पे सुषमा कुमारी हो या कुछ भी हो, है ना, जो भी नाम हो आप डालिएगा। उसके बाद जो आपका प्रोसेस है धीरे धीरे डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना होगा, आप डालिएगा, फिर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद आपको पेपर 1, है ना, पेपर 2, ये सारी चीज़ें भी आप डालेंगे, दोनों आपका इंटरफेस खुल जाएगा। फिर पेपर 1 की जानकारी आपको यहाँ पे दिखेगी, है ना, सारी जानकारी आप देख सकते हो, क्लियर। कुल प्रश्न आपको कितना था, 200 प्रश्न था, 200 मार्क्स था। एक प्रश्न 1 अंक के थे, क्वालिफाइंग मार्क्स अब 33% था, यानी लगभग आपका 400 मार्क्स लाना जरूरी था, है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो जरूरी है वो यहाँ पे ध्यान देगा, पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग था और फाइनल मेरिट लिस्ट आपके पेपर 2 से बनेगा, ये तो आप सभी जानते होंगे। बिल्कुल, पेपर 2 की जानकारी आपको पता है। कुल जो आपके पास प्रश्न थे, प्रश्नों की जो संख्या 150 थे, एक प्रश्न आपका 2 मार्क्स थे, कुल मिलाकर के 300 प्रश्न, 300 मार्क्स के थे, है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट केवल पेपर 2 के आधार पर ही बनेगी, है ना। फाइनल जो आपका पेपर 2 के आधार पर आपका बनेगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान, एक्सपेक्टेड जो आपका कट ऑफ मार्क्स है, संभावित जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। लगातार आप सभी पूछ रहे थे कि हो सकता है कितना जा सकता है, मैं भी आपको अनुमानता बता रहा हूँ, ये आपका 100% श्योर नहीं है, बट इतना इसी के आसपास में जा सकता है। देख लीजिए, 230 से 246 के आसपास में जो है, फिर सेफ स्कोर माना जा सकता है इसके आसपास। कैटेगरी वाइज अगर हम बताना चाहें तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, BC1 का अगर हम बात करें, है ना, सभी का मैं बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज, 226 से 230। BC2 की बात करें फिर आपका कितना जा रहा है ये भी देख लीजिए, 210 से 224। फिर SC की बात करें तो SC का भी आपका जा रहा है ठीक ठाक 200 से 210। ST की बात करें थोड़ा सा कम रहता है, फिर भी आप देख लीजिए 188 से 190 के आसपास में। EWS की बात करें तो हम आपका 202 से 204। किन किन विषय की परीक्षा हुई थी आपको पता है, लगातार जान भी रहे होंगे। भर्ती से विषय जो भी, इस भर्ती में जो भी आपका विषय थे उसकी परीक्षा पॉलिटिकल साइंस जो थे आपका, है ना। फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में बोल रहा हूँ, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, कंप्यूटर हो गया, उर्दू हो गया, अल्फाबेट जो आपका इंग्लिश थी, है ना, साइकोलॉजी हो गया, फिर आपका होम साइंस हो गया, फिर अन्य जो आपका विषय है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने है आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, ये भी सवाल बन रहा था। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मैं बता देना चाहता हूँ, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, तो संभावना है। देखिएगा, क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट में हुई है तो अलग अलग दिनों में परीक्षा हुई, और दोनों का जो लेवल प्रश्न का ऊपर नीचे होता है, तो दोनों को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि
अब जो आपका याद रखने वाले जो चीज़ें नॉर्मलाइजेशन तभी लागू होता है जब आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम वगैरह होते हैं, है ना, मल्टीपल डे या मल्टीपल शिफ्ट वगैरह में। 8 मई वाली जो परीक्षा है वो क्यों हुई आपको पता है? कई सारे अभ्यर्थी जो आंसर की में आपका अनऑथराइज्ड अनफेयर जो आपको दिखा रहा था, जिसके कारण उनको एग्जाम देने का मौका दिया गया था। क्लियर? लगभग इतने अभ्यर्थी दोबारा एग्जाम दिए थे। आगे बात करते हैं एग्जाम सेंटर से जो भी जुड़ी जानकारी थी। आपको पता है कि परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी, फिर आपका सेंट्रल केवल रांची में बनाया गया था और झारखंड से बाहर उम्मीदवारों ने भी परीक्षा दी थी। अब रिजल्ट को लेकर के जो बातें निकल कर गए, कब तक आ सकता है, तो जो संभावित चीज़ें निकल कर गया, संभावित जो डेट निकल कर आ रहा है, जून महीने में रिजल्ट आने की संभावना है, खास करके सेकंड वीक, फिर आपका थर्ड वीक जून, इस तरीके से इसी के आसपास में आपका आ सकता है। रिजल्ट के बाद क्या होगा, है ना, मैं फास्ट चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं खींच रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो रिजल्ट को लेकर के जो बातें निकल कर के आ रही है, रिजल्ट के बाद क्या होगा, तो रिजल्ट जारी होगा, फिर आपका शॉर्ट लिस्ट आपका जारी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ होगा, फिर आपका डीबी का जो आपका लोकेशन है वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, है ना। फिर आपका जो आपका क्या बोलते हैं, खेलगांव जो आपका रांची में है ना, चाय बगान, मतलब कि वहीं पे आपका लोकेशन वगैरह साथ ही रहेगा रांची में, है ना। चयन होने का जो पोस्ट है वो क्या क्या मिलेगी, तो आप देख लीजिए। आपका जो पोस्ट मिलेगी, आप क्लास 9 या 12 तक शिक्षक बन सकते हो, है ना। आगे बात करते हैं फाइनल आपका आंसर की देखने की लास्ट डेट है आपका 25 मई। आप जा करके देख सकते हो, 12 बजे तक आपका आंसर की देख सकते हैं। इसके बाद लिंक एक्सेस मतलब कि नहीं होगा, है ना, लिंक आपको हटा दिया जाए। महत्वपूर्ण सलाह आप सभी के लिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग की अभी की जो आपका आंसर की आप चेक कर सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही मार्क्स मिलाएं, और अगर कोई गलती दिखती है तो तुरंत उसे क्या करें, रिपोर्ट करें। अपने अनुमानित जो आपका मार्क्स है निकाल करके निकाल ले, ताकि जो भी आपका कटअप है उसे अंदाज़ा लगाया जा सकते है कितना आपका नंबर जा रहा है, ठीक ना। सबसे महत्वपूर्ण समरी यानी कि पूरा डिटेल में मैंने जो चीज़ें बताई उसका क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रिवाइज फाइनल आंसर की जारी हो चुका है। पेपर 1 क्वालिफाइंग, तो पेपर 2 आपका मेरिट बनेगा, रिजल्ट जून में संभव है। डीबी के लिए आपका शॉर्ट लिस्ट जारी हुआ, है ना। फिर एक पॉलिटिकल साइंस में नॉर्मलाइजेशन की संभावना है। आंसर की देखने की अंतिम तिथि आपका 25 मई को। ये था आज का पूरा फाइनल अपडेट जो कि मैंने बताया। अगर आप तैयारी करते किसी अन्य एग्जाम की, तो रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे होता है। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए क्लास का फ्री पीडीएफ, तो टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए। इस पूरी वीडियो के बारे में या कुछ सवाल हो माध्यमिक कक्षा के बारे में किस चीज़ को लेकर के, कमेंट कीजिएगा। आप तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।